और आइए आपको सीधे लिए चलेंगे इंदौर से। हम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। इस पार्टी में अगर अटल जी का थोड़ा सा स्थान एक तरफ करे तो ऐसा लगता है कि बहुत गेप हो जाएगा, बहुत कमी रह जाएगी और समान रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐसा लोकसभा में बोलने वाला व्यक्तित्व जिसकी दहाड़ से हर प्रधानमंत्री अपने आप में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होता था और मन से तारीफ करता था कि हाँ, हमें गर्व है हमारी इस पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। हमें भी आनंद आता है अटल जी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगभग 50 साल तक अपोजिशन में बोलते रहना, ये आज के युग में भी कई लोगों को परामर्श होगा और खास करके अब बड़ा अटपटा लगेगा अटल जी को याद करते हैं, लेकिन क्या करें, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का कितना पवित्र पद उन्होंने धारण किया था कि जब जब आवश्यकता पड़ी इस देश को, चाहे बांग्लादेश का युद्ध हो या बाद के किसी और कालक्रम की बात हो, जब भी वो विदेश में गए भारत माता को सदैव गौरवान्वित किया, लोकतंत्र को सदैव उन्होंने आनंद के साथ पूरे देश को आनंद के हिलोरों में डुबाने का काम किया। और ये बाकी के लिए भी सीख है कि जैसे अटल जी के लिए अभी वो पुरानी बात छोड़ दें, लेकिन छोड़े कैसे। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का गुलदस्ता, हिंदी को गौरवान्वित करने का मौका अगर किसी ने दिया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। अटल जी के जीवन का कितना अलग अलग प्रकार का पक्ष, कहीं सोच ही नहीं सकता संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में कोई बोलेगा, लेकिन अटल जी ने न केवल हिंदी में बोले बल्कि बांग्लादेश के युद्ध में देश की सीमाओं पर लड़ने वाली सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए और देश की प्रधानमंत्री को गौरवान्वित करते हुए साक्षात मां दुर्गा जगदम्बा के समान शक्ति की आराधना करने वाले उस भाव को जगाते हुए हमारी सेना और पूरे देश का मनोबल बढ़ाया। अब जब उनकी बात करते हैं तो आपातकाल के अंदर ऐसे पवित्र आत्मा और ऐसे लोकतंत्र के गला घोटने वाली घटना में बगैर संकोच आडवाणी जी के साथ अपनी जो कविताओं के माध्यम से, जिसके बारे में माननीय जेटली जी ने कह ही दिया, मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन आज अपन उसको केवल याद करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि 2 सांसद हो तब भी अपने दल के अंदर, तब भी अपने दल के विचारधारा पे प्रश्न खड़ा हो जाए तो वापस समान रूप से इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा कर देना, यह हर एक किसकी बस की बात नहीं है। लेकिन अटल जी और उनके साथ सारे संघ के प्रचारकों के साथ जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा कष्टकारी भी, और उस कष्ट के बाद जब राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती तब तो और चुनौती होती है। केवल 2 सांसद हमारे बचते, लेकिन चाहे 2 सांसद हो चाहे 100 सांसद हो, अटल जी रहे, हमें इस बात का आनंद है। अटल जी का युग और बदलते दौर में इतने दलों के साथ, 24 दलों के साथ सरकार बना ले, वो सरकार चलाए, और सरकार चलाने में भी क्या पवित्रता है। एक वोट से भी अगर सरकार के बहुमत के मसले में फैसला हो जाए तो ऐसा लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे मालूम है कई सारे विरोध के पक्ष के नेताओं ने भी कहा, जिसमें चंद्रशेखर भी एक थे, कि कहीं ये एहसास तो करा देते कि ये ऐसा हो रहा तो हम मदद कर देते। लेकिन अटल जी के शब्दों में एहसास होगा कि अगर इस पाप के तरीके से बनाई गई सरकार को तो टीपीए से भी पकड़ना पसंद नहीं करेंगे। इतना पवित्रता का मन का भाव कि सरकार जाए तो चली जाए। सरकार के मामले में जो अपना उनका तरीका है, और 24 दलों के, आप ये कभी कल्पना करते हैं कि ममता जी को तो आज भी कंट्रोल करना मुश्किल है, अटल जी ने सरकार कैसे करी होगी तो आज ही तो बंगाल का जो धमाल चलता रहता ममता का, वाकई कमाल है। क्या ममता, क्या जयललिता, पता नहीं अटल जी कैसे इनको पूरा पाड़ते होंगे, कमाल ही कर देते हैं, कैसे काम करता होगा। और मायावती, हाँ, एक से बढ़ के एक, क्या मायावती, क्या जयललिता, क्या ममता, सब जगदम्बा ही जगदम्बा, आनंद ही आनंद, कैसे काम चलता होगा। लेकिन अटल जी आनंद के साथ आराम से धीरे धीरे, और उनकी दुनिया भी कैसी थी, सरकार चलाई तो कैसी चले। हम तो सब आनंद के साथ, इतने दलों की सरकार चलाए तो कलेजा चाहिए, और सरकार चलाने में भी जिस प्रकार से उन्होंने परमाणु बम के मसले पर निर्णय कराया और किया कि हाँ, भारत को शक्ति संपन्न होना चाहिए, भारत को स्वाभिमान
के साथ जीने का अधिकार है। तो आनंद आता था, एक साथ नहीं फोड़े, रोज एक बम, आज एक बम फोड़ा, पूरा देश उछल गया, दूसरे दिन फिर दूसरा फोड़ दिया, लोगों ने कहा प्रतिबंध लगा देंगे, तो तीसरे दिन फिर फोड़ दिया, हमने कहा अब तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, चौथे दिन फिर फोड़ दिया। ये अटल जी कर सकते थे, जितने चिड़ा चिड़ा के, मैं मालवी भाषा में अगर बोलूं तो तो आदमी को थोड़ा खजवाने के काम की दृष्टि से, लेकिन देश के स्वाभिमान के लिए जो आनंद के साथ उसने अपने लिए देश की धारा बना के सिखाई, वो हमको उस परमाणु बम की ताकत के साथ भारत को शक्ति संपन्न बनाने में जो योगदान उन्होंने दिया, और जो उनका वाक्य है कि सब बदल सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते, इतने प्रकार से प्रयास किए, ये अटल जी ही कर सकते थे, पाकिस्तान से भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने गड़बड़ी की है तो टाइगर हिल की लड़ाई को, एक एक दिन को याद करो, हमने न केवल टाइगर हिल में स्वाभिमान को बचाया, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करके भी दुनिया में संदेश दिया, ये अटल जी ही कर सकते थे। हम सबका सौभाग्य जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं के अंदर आकर के, लेकिन एक नहीं बहुत सारी बात बोल सकते हैं, आज बोलने का नहीं है समय, केवल सुनने का है। और आज अटल जी का जब जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो उस आनंद में भी हम डूबे। मुझे इस बात की प्रसन्नता, माननीय महामहिम, हमारे यहाँ 25 तारीख को जब जन्म शताब्दी वर्ष का समापन होगा, हमारी सरकार के गठन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ हमने हमारे हर वर्ग के कल्याण के लिए, जो अटल जी का सपना था, इसलिए उनकी कविताओं के भाव में ध्यान में आ जाता है, कितने प्रकार से बोलते हैं, ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, ना घास जमती है, जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है।